अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सईद समीउल्लाह और आप देख रहे हो टेम्पलेट फार्मिंग। दोस्तों, इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। कमेंट्स में भी बहुत सारे फार्मर्स ने यही क्वेरी की थी और इस साल जिन फार्मर्स से मोस्टली में मिला उनका भी यही एक क्वेश्चन था कि जो इटालियन प्लांट्स होते हैं और जो बाकी प्लांट्स होते हैं उनमें क्या कोई डिफरेंस सच में होती है या नहीं। देखिए दोस्तों, आप इटली से प्लांट्स लाए, दुनिया के किसी कोने से प्लांट्स लाए, कश्मीर के जो हम लोकली जो हम प्लांट्स बनाते हैं हिमाचल से या उत्तराखंड से प्लांट्स लाए, अगर रूट स्टॉक सेम है तो वो सेम है। जो वैरायटी आपने मांगी है उस रूट स्टॉक पे अगर वो सेम है तो वो सारा सेम है। अगर हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी की बात करें तो इसमें जो हम रूट स्टॉक करंटली यूज़ कर रहे हैं M9 और उसमें भी एक क्लोन जो पर्टिकुलरली हम ज़्यादा यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो है T337। इसके बहुत सारे क्लोन्स हैं, जैसे पाजामा हुआ, T339 हुआ, लेकिन कश्मीर में जो ज़्यादा फेमस हुआ वो M9 T337 है। इस रूट स्टॉक को आप दुनिया के किसी कोने से भी लाओ, ये सेम रहेगा, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। इसी तरह जो वैरायटी हम इसके ऊपर ग्राफ्ट या बड करते हैं वो भी आप दुनिया के किसी कोने से भी लाओ, वो सेम रहेगी। वेजिटेटिव मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन कैसे यूज़ होते हैं, इनके क्या फ़ायदे आते हैं, ये इंशाल्लाह सीज़न में मैं आपसे खूब डिस्कस करूँगा। लेकिन इस वक्त आप ये समझ लिए, आप प्लांटिंग मटेरियल कश्मीर से लेते हैं, हिमाचल से लेते हैं, इटली से लेते हैं या किसी और मुल्क से लेते हैं, रूट स्टॉक अगर सेम है, वैरायटी अगर सेम है तो उसमें कोई इशू नहीं है। वो भी वही फ्रूट देगा जो आपका इटालियन ऑर्चर्ड अगर आपके नेबर ने लगाया होगा और आप उसके बिल्कुल बाजू में यहाँ का ऑर्चर्ड लगाएंगे, वो प्लांट जो कश्मीर में हमने बनाए होंगे तो उनमें कोई वेरिएशन नहीं होगा जब वो फ्रूट देंगे। लेकिन आपने भी देखा होगा मोस्टली जब हम इटली से प्लांट्स लाते हैं तो उनकी लुक और अपील बहुत अच्छी होती है। सेम चीज़ अगर हम अपने लोकली मटेरियल की बात करेंगे तो वो उतना अच्छा हमें नहीं दिखता है। इस वजह से हमें ये समझ आता है कि शायद इटली के जो प्लांट्स है वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें एक कैच है एक्चुअली जो आपको समझना होगा। जो भी प्लांटिंग मटेरियल हम फॉरेन से, पर्टिकुलरली इटली से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो 18 मंथ से लेके 2 साल तक होते हैं, लेकिन जो हम यहाँ प्लांट्स बनाते हैं वो 1 साल का होता है, जिसको आप देखते हो। यही वजह है जब हम इटालियन बाग बनाते हैं तो जब हम उसको अपने बाग में लगाते हैं उस प्लांट को तो वो उसका तीसरा साल स्टार्ट हो जाता है। थोड़े बर्ड फॉर्मेशन जो उसमें दूसरे साल में हुई होती है उसका हमें सैंपल हमें मिल जाता है। जब हमारे ऑर्चर्ड में उस इटालियन ट्री का, आपके ऑर्चर्ड में उसका दूसरा साल होता है, लेकिन उसके लाइफ साइकिल का एक्चुअली वो चौथा साल होता है, तो इसलिए वहाँ से वो प्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर सेम चीज़ हम अपने लोकली मटेरियल के साथ करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप उसको, अगर आप उसको अपने ऑर्चर्ड में लगाएंगे तो वो उसका दूसरा साल स्टार्ट हो जाएगा। उसकी ग्रोथ अच्छी तो होगी लेकिन वो सैंपल नहीं दे पाएगा। तो ये एक मेन डिफरेंस है जो लोगों को लगता है कि हाँ, जो इटालियन प्लांट्स है उनमें तो हमें सैंपल्स भी मिलते हैं जब हम लगाते हैं, क्योंकि उसका तीसरा साल होता है, लेकिन जो हमारा लोकली प्लांट होता है उसका वो दूसरा साल होता है। दूसरी बात यह है कि जो इटली में मेजॉरिटी जितने भी रजिस्टर्ड नर्सरी ग्रोवर्स है वो सारे PGR यूज़ करते हैं। PGR की वजह से उनमें फेदर्स अच्छे बन जाते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो PGRs यहाँ अभी बैन है। मे बी शायद जो नर्सरी ग्रोवर्स इस बिज़नेस में है वो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को रिक्वेस्ट करे, यहाँ की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे कि वो पर्टिकुलर जो PGR है जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, अगर वो उनके हाथ में लग जाएगा तो सेम प्लांट्स हम वैसे ही बना सकते हैं जैसे इटली से यहाँ इंपोर्ट होते हैं। तो ये दो मेन रीजंस है कि हमें इटली के जो प्लांट्स है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और यहाँ के नहीं। अब ये यहाँ के नर्सरी ग्रोवर्स की जिम्मेवारी बनती है कि वो इन चीज़ों को डिपार्टमेंट के साथ कोलैब करके प्रॉपर वे में एक फार्मर के पास लाए, ताकि फार्मर को ऑप्शन मिले कि वो इटालियन ऑर्चर्ड बनाए या जो उसको लोकली यहाँ मटेरियल मिलता है वो ऑर्चर्ड बनाए। अब अगर आप ये सोचते हो कि हम यहाँ का मटेरियल लेके ऑर्चर्ड बनाते हैं तो क्या क्या इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा, किस तरीके से आपको अपना ऑर्चर्ड बनाना है, कब आपको प्लांट्स काटने हैं, कब आपको वो प्लांट्स लगाने हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए
कि प्लांटिंग मटेरियल दुनिया के किसी कोने से आप लाए, कश्मीर का लाए, हिमाचल का लाए या उत्तराखंड से लाए, अगर वो M9 T337 है और उस पर फॉर एग्जांपल हमने वैरायटी ग्राफ्ट की है शनिको रेड या गाला मीमा, तो उस प्लांट में कोई डिफरेंस नहीं होगी, वो सारे प्लांट्स एक जैसे होंगे। हाँ, मे बी अपीयरेंस में उनकी डिफरेंस पहले 1-2 साल में आपको मिलेगी, क्योंकि जिनमें PGR स्प्रे किया होता है, काफ़ी न्यूट्रिशन दिया होता है, उनकी ग्रोथ, उनके जो फेदर्स है वो ज़्यादा बड़े होंगे, वो पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ज़्यादा फेदर्स होना भी प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की वीडियो में, कि एक प्लांटिंग मटेरियल फार्मर को कैसा होना चाहिए जिससे उसका लेबर का खर्चा भी बच जाए और प्लांटिंग मटेरियल भी उसको अच्छा मिले। तो वो इंशाल्लाह क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल पे जो मेरा वीडियो आएगा उसमें इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है इसमें कोई इशू नहीं है, आप कहीं का भी मटेरियल यूज़ कर सकते हो। ख्याल इतना रखना है कि M9 T337 और जो वैरायटी आपने मांगी है वो है, बाकी वो यहाँ का हो या दुनिया के किसी कोने का, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।